आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल सुभाष 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 अतुल 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 हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा जो स्त्री होती है वो माँ सीता या फिर देवी का रूप होती है, लेकिन इस जनरेशन का स्त्री ना ही माँ सीता और ना ही देवी का रूप होती है, बल्कि पैसे के लिए वो सुर्खनेखा तक बन सकती है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि सिर्फ पैसे के लिए कोई स्त्री अपने पति को सुसाइड करने तक मजबूर कर सकती है? वो पहले का जमाना था जब पत्नियां अपने पति से पहले खाना तक नहीं खाती थी, लेकिन हम लोग आधुनिक जमाने के कारण हम लोग अपनी संस्कृतियों को भूल चुके हैं और इसी कारण से हम लोग को पर्सनली ऐसे ऐसे न्यूज देखने को मिल रहा है जब एक बूढ़े माँ बाप के बेटा इस पूरे सिस्टम से हार कर एक सुसाइड नोट लिखता है। इस नोट्स में लिखा होता है कि अगर हमें इंसाफ न मिले तो हमारी अस्थियों को कोर्ट के सामने वाले गटर में बहा देना। यह सब अतुल सुभाष केस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। लोगों का कहना है कि इंसान को अपनी जिंदगी से हारना नहीं चाहिए, लेकिन ये बता अपनी जिंदगी और इस पूरे सिस्टम से हार कर सिर्फ अपने पीछे एक 90 मिनट का वीडियो और 24 पेजों का एक सुसाइड नोट छोड़ गया। मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। मैं तक बात किया है, दिन पहले तक कुछ नहीं कराया। This is a travesty of justice. It is a gross misuse of law. क्या बीतती होगी उस बूढ़े माँ बाप पे जिसका बुढ़ापे का सहारा ही चला गया। अगर ऐसी बीवी होती है तो भाई मुझे नहीं करनी है शादी, क्योंकि व्हाई आई कैन नेवर सी माय पेरेंट्स ट्रबल। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि दहेज के लिए लड़की को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि जलाया जाता है उसे, लेकिन यहाँ पे तो केस उल्टा है। एक पत्नी अपने पति पे सिर्फ पैसे के लिए FIR करवाती है, अपने बेटे से उसको मिलने के लिए 30 लाख का डिमांड करती है और इस पूरे केस को खत्म करने के लिए 3 करोड़ का। लेकिन अतुल सुभाष फिर भी अपना न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन इस देश का कानून भी इस केस को हैंडल करने के लिए अतुल सुभाष से 5 लाख का घूस मांगती है। और शायद अतुल सुभाष को पता चल गया था कि इस देश का कानून व्यवस्था भी हमें न्याय नहीं दिला सकता, इसलिए उन्होंने सुसाइड करने का जरिया चुना। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर वो परेशानी था तो उन्हें डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं कोई आती। महिला अगर ऐसा ही बात है तो हमेशा किसी न किसी महिला का सुसाइड न्यूज तो आता ही रहता है, तो क्या उन्हें डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए? ये सिर्फ मोटिवेशनल ज्ञान पुरुषों के लिए मायने है क्या? हरासमेंट और टॉर्चर वो वर्ड है जिसे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं ठीक कर पाया है। जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। डॉक्टर का भी साइंटिफिक यही है कि अगर आपको इंजरी होता है तो आप अपने माइंड को रेस्ट करने दें, लेकिन अतुल सुभाष की जिंदगी में उसकी पत्नी ने रेस्ट को रेस्ट इन पीस बना दिया है, तो भाई कोई बंदा कर भी क्या सकता है। गाइज, मेरा एक ओपिनियन है आपसे कि अगर आपको शादी करनी है ना तो लव मैरिज बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये लव मैरिज का ही साइड इफेक्ट है। और आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.